सो क्या दे रखा है उन्होंने इस क्वेश्चन में, अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m इज़ अटैच टू टू हाईली टेंशन वायर एज शोन। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है उन्होंने m, ठीक है, सो दिस इज़ आवर पार्टिकल, ये स्ट्रिंग्स से अटैच है जो कि हाईली टेंशनड है। ठीक है, डिटरमाइन द सिस्टम नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा एन पता करना है हमें, नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फॉर अ स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशन। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया नीचे, मतलब एक्सटर्नली डिस्टर्ब कर दिया, तो सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी वो पता करना है। इफ़ टेंशन इन बोथ द वायर इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, टी इज़ कांस्टेंट, मतलब दोनों वायर में जो टेंशन है वो कांस्टेंट माना है, डिस्टर्ब करने के बाद भी पहले भी हमेशा दोनों वायर में जो टेंशन है वो कांस्टेंट माना है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है इन्होंने, इज़ द कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज नेसेसरी। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं लगाया हमने, ठीक है, तो इस मास के वजह से ये वायर इनिशियली कुछ डिफ्लेक्ट हुआ बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, से फाई, दिस इज़ ऑल्सो फाई, ये हमारी लेंथ है दोनों साइड की। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। सो दिस इज़ आवर एम, ठीक है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन वाला केस है। तो अगर ये वाला एंगल फाई है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये फाई है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाई। ठीक है, तो दिस विल बी अवर 90 माइनस फाई। सिमिलरली सेम आर्गूमेंट से इधर साइड वाला भी वही हो जाएगा 90 माइनस फाई। दिस इज़ आवर टेंशन टी, दिस इज़ आवर फोर्स mg। देखिए अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, इट इज़ बिफोर डिस्टर्बेंस। ओके, सो व्हाट वी विल हैव विद दिस इज summation f, let's say this is our y direction, fy is 0, इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिकॉज इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो एफ वाई ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सो इसको कैसे लिखेंगे हम, एम जी इस डायरेक्शन में है जो हमने पॉजिटिव माना है y का, सो एम जी विल बी पॉजिटिव एंड अवर टी कोसाइन ऑफ 90 माइनस फाइव, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस कॉस 90 माइनस फाइव, इसका भी इस डायरेक्शन में, तो इट इज़ 2t कॉस 90 माइनस फाइव इज़ 0। तो आवर एम जी माइनस 2t कॉस 90 माइनस फाइव इज़ नथिंग बट साइन फाइव, इट इज़ 0। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन क्या आ गया बिफोर इक्विलिब्रियम वाला, एम जी इज़ इक्वल टू 2t साइन फाइव। ठीक है, इसको लिख के रख देता हूँ मैं, एम जी इज़ इक्वल टू 2t साइन फाइव, दिस इज़ आवर इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिफोर इक्विलिब्रियम। अब क्या करेंगे, हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे। सपोज डिस्टर्ब कर दिया इसको बाय अमाउंट y, ठीक है, तो ये जो एंगल में चेंज आया है वो है थीटा, बहुत स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेस किया है, तो थीटा इज़ वेरी स्मॉल लाइक और फाई वॉज ऑल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे समझ में आएगा। सो हमने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, सो न्यू पोजीशन में इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इसका, दिस इज आवर मास m, दिस इज t, दिस इज ऑल्सो t। अब एंगल क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन देखेंगे तो दिस इज थीटा प्लस फाई, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, थीटा प्लस फाई हो जाएगा ये। ठीक है, ये पूरे ट्रायंगल में, एंड दिस वाज 90 डिग्री, सो दिस इज 90 माइनस थीटा प्लस फाई, समझिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 90 माइनस थीटा प्लस फाई। सेम यहाँ का भी एंगल वही हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स विल बी एम जी
and in y direction we have displaced our mass, so acceleration in y direction is y double dot. ठीक है, तो समेशन एफ एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन. एक्सटर्नल फोर्सेज क्या हो जाएगी, कंसिडरिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, जो कि जो हम मान रहे हैं स्टार्टिंग से. सो इट इज़ एम जी माइनस टी कॉस 90 माइनस थीटा प्लस फाई. सेम ये वाला भी वही हो जाएगा. सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग इट एज 2 और एम ए वाई इज़ नथिंग बट वाई डबल डॉट. ठीक है, तो एम जी क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ 2t cos 90 माइनस थीटा इज, मतलब 90 माइनस सम एंगल इज साइन ऑफ दैट एंगल. सो इट इज़ साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट. ये हो गया हमारा इक्वेशन से 2. अभी इनिशियली हमको क्या इक्वेशन मिला था, एम जी इज इक्वल टू 2t साइन फाई. एम जी इज इक्वल टू 2t साइन फाई. तो हमने क्या बोला था, फाई बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो फाई अगर स्मॉल है तो साइन फाई को हम फाई के बराबर लिख सकते हैं. ठीक है, इफ़ सम एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन साइन ऑफ दैट एंगल इज़ नथिंग बट इक्विवेलेंट टू दैट एंगल. सो एम जी इज़ 2t फाई. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही आर्गूमेंट देंगे हम, एम जी माइनस 2t थीटा प्लस फाई. मतलब फाई तो स्मॉल था ही, लेकिन जो डिस्टर्ब किया वो भी हमने बहुत थोड़ा सा ही डिस्टर्ब किया, तो ये थीटा भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है. डायग्राम में दिख नहीं रहा है बट एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है. ठीक है, सो इट इज़ थीटा प्लस फाई इज नथिंग बट यूर इक्वल टू एम वाई डबल डॉट. ठीक है, अभी इस इक्वेशन को यहाँ यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2t फाई, यहाँ से आ जाएगा 2t थीटा माइनस 2t फाई इक्वल टू एम वाई डबल डॉट. ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया. सो योर एम वाई डबल डॉट प्लस 2t थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन. लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, एक्सेलरेशन वाई डबल डॉट है और ये जो फोर्स के साथ जो पैरामीटर है इट इज़ इन थीटा, और हमारा एस एच एम में क्या होता है, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब यहाँ पर जिसके टर्म में मतलब जिस डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सेलरेशन को लिखा है वही डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म यहाँ होना चाहिए. ठीक है, तो ये वैसा है नहीं, तो हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा. तो क्या करेंगे, या तो थीटा को वाई के टर्म में लिख देता है या तो वाई को थीटा के. तो कैसे करेंगे हम, ये हमने जब थीटा डिस्टर्ब किया, सो आपको पता होगा सेक्टर वाले फॉर्मूले से. सो दिस इज से सर्कल में क्या होता है, फॉर स्मॉल एंगल थीटा रेडियस आर, ये इस डेल्टा को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा इज़ नथिंग बट आर टाइम्स थीटा. ठीक है, तो सेम आर्गूमेंट यहाँ पे देखें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्म एल एल थीटा, ये वाई. सो वाई इज़ नथिंग बट एल टाइम्स थीटा. ठीक है, तो वाई को हम कैसे लिख रहे हैं, एल टाइम्स थीटा. तो वाई डबल डॉट क्या हो जाएगा, एल थीटा डबल डॉट, बिकॉज एल कांस्टेंट है. ठीक है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा कुछ. तो एम एल थीटा डबल डॉट प्लस 2t थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा डबल डॉट प्लस 2t बाय एम एल थीटा इज इक्वल टू 0. सो योर ओमेगा एन विल बी, दिस इज नथिंग बट ओमेगा एन स्क्वायर, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा 2t बाय एम एल. ठीक है, सो दिस इज़ योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टैटिक डिफ्लेक्शन की वजह से क्या हुआ, सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हुई है और कोई फ़र्क नहीं आया है. ठीक है, आखिरी में ये कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, जैसे हम देख ठीक है, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया. तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन only changes the equilibrium position.
ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड yeah, we have calculated omega n that they are asking for। और स्मॉल डिफ्लेक्शन मतलब स्मॉल स्टैटिक डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन इसलिए ज़रूरी था ताकि जब हम फोर्स बैलेंस लिख लें तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाए। ठीक है, ताकि हम हमारा जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो इक्वेशन होता है उसके फॉर्म में आ जाए। ठीक है, सो दैट्स वाई कैलकुलेशन ऑफ द स्मॉल स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल वाज नेसेसरी। So that's all about this question. Thank you.